वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक तरफ आरएसएस वालों को सिखों से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आरएसएस वाले इंग्लैंड के अंदर भी पहुंच गए और वहां पर सिखों की श्री साहिब बैन करवाने की कोशिश की। इस मामले को सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी ने जिस प्रकार से वहां पर सॉल्व किया है, इसके बारे में सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी का वीडियो भी सामने आता है, वो भी आपको बताते और दिखाते हैं। इसके अलावा अमेरिकन सिक्स के साथ अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका की सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात किस विषय के बारे में है ये भी आपको बताते हैं। जहां आरएसएस वाले सिखों से नफरत करते हैं, वही जो दूसरी तरफ हिमाचली है वो भी सिखों और पंजाबियों से इतनी नफरत करते हैं कि वो बार बार सिखों के साथ मारपीट करते हैं। लेकिन जैसे ही निहंग सिंह फौज के द्वारा खालसा टैक्स लगाया गया है, तो इसको लेकर हिमाचल के जो सीएम है वो पंजाब भागकर आ चुके हैं और पंजाब के सीएम के साथ इन्होंने मुलाकात की है। इन्होंने पंजाब के सीएम को कहा है कि आपके जो गुरु के सिख यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर खालसा टैक्स लगाया हुआ है, यह सरासर ज्यादती है, ये इलीगल है, इस टैक्स को यहाँ पर रोकना चाहिए। तो हिमाचल वालों से हम सवाल पूछना चाहते हैं, हिमाचल का जो सीएम है से पंजाब तो भागता आया, हिमाचलियों को यह तो पता चल गया कि हमारे हिमाचलियों के ऊपर टैक्स, लेकिन जब यही पंजाबी हिमाचल के अंदर जाते हैं तो तुम हिमाचलियों, तुम पंजाबियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। मैं नहीं कहूंगा सारे हिमाचली गंदे हैं, लेकिन मैं कहूंगा भी 90% हिमाचली जो है ना, हमको तो वो गंदे वहां पर दिखाई देते हैं, क्योंकि अच्छे हिमाचली वहां पर निकलकर सामने ही नहीं आते। तो हिमाचल के सीएम से मैं पूछना चाहूंगा, हिमाचल के सीएम साहब, जैसे ही पंजाबी और जो सिख है, जिन्होंने आपके देश के अंदर पर्यटक को, आपके स्टेट के अंदर पर्यटक को सबसे ऊपर पहुंचाया है, आप उन्हीं के साथ मारपीट करते हो। उस समय आप ये लुंगी उठाकर मनाली के अंदर क्यों नहीं गए? उस समय आप यही लुंगी उठाकर कुल्लू के अंदर क्यों नहीं गए? आप रोहतांग पास के पास क्यों नहीं गए? जहां जहां पर सिखों के साथ मारपीट होती है, पंजाबियों के साथ मारपीट होती है, तो वहां पर जो हिमाचल का सीएम है, तो हिमाचल का सीएम वहां पर क्यों नहीं जाता? अब सिखों ने, निहंग सिंह फौज ने, खालसा फौज ने ये जो टोल टैक्स है लगाया, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कभी हिमाचल के सीएम ने ये कारण पूछे हैं? हिमाचल के सीएम को क्या नहीं पता कि हिमाचल के अंदर आने वाले जितने भी वहां पर टूरिस्ट हैं, उन सबके साथ हिमाचल के जो गुंडे हैं, हिमाचल के मनाली के अंदर रहने वाला जो गुंडा ग्रुप है, मनाली का गुंडा ग्रुप हर किसी के साथ मारपीट करता है, वो हिमाचलियों के साथ भी मारपीट करता है। और उन गुंडों के ऊपर कभी हिमाचल की सरकार ने, हिमाचल की पुलिस ने एक्शन लिया? नहीं लिया। हिमाचल के अंदर जाने वाला जो टूरिस्ट है उसको तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन हिमाचल के अंदर जो गुंडागर्दी करते हैं, बसों के शीशे तोड़ते हैं, इन गुंडों के ऊपर कभी भी हिमाचल की पुलिस के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हिमाचल की पुलिस के द्वारा उन सारे गुंडों को छोड़ दिया गया जिन्होंने पिछले हफ्ते पंजाबी सिख नौजवान के ऊपर हमला किया था और जिसने बाद में सेल्फ डिफेंस के अंदर एक गोली चलाई थी, और वो भी एक हिमाचली दुष्ट की टांग के अंदर लगी थी। ये जो हिमाचली है ना, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के समय की बात करते हैं, श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय की बात करते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के समय की बात करते हैं, हमेशा इन्होंने सिख कौम की, सिखों की पीठ के अंदर छुरा मारा है। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी अगर इन पहाड़ी राजाओं को वहां से ना बचाते तो आज ये हिमाचल एग्जिस्ट ही ना करते। तो पहाड़ी राजाओं के जो वंशज हैं, आज वही हिमाचल के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, आज ये बिल्कुल यहां पर ना होते। तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर इस मसले को सुलझाना चाहते हैं तो पहले अपने उन गुंडे लोगों को पकड़िए जो मनाली के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, हिमाचल के अंदर करते हैं, जो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की तस्वीर से जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि उन लोगों को संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की तस्वीर से, सिख कौम के निशान साहिब से डर लगता है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपके साथ साझी करने वाला हूं, सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहिब वाली। सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहिब की एंट्री हेनरी नोवाक मामले के अंदर होती है। इंग्लैंड के अंदर हेनरी नोवाक लड़के की हत्या कर दी जाती है एक विक्रम सिंह नाम के आरएसएस वाले प्लांट लड़के के द्वारा। इंग्लैंड के अंदर सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी एक ब्रिटिश एमपी है। ब्रिटिश एमपी होने के नाते उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो बातें रखी हैं, उनकी बातें भी मैं सुनाता हूं। लेकिन हेनरी नोवाक मामले के अंदर आप सभी को जानकारी तो मैंने पिछले हफ्ते ही दे दी थी। जिस दिन हेनरी नोवाक की हत्या हुई थी, उसके अगले ही दिन मैंने आपको सारी जानकारी, खबर और डिटेल दी थी कि किस प्रकार से एक विक्रम सिंह नाम के लड़के के द्वारा, जो कि आरएसएस की पैदाइश है, और सिर के ऊपर केवल एक नीले रंग का कपड़ा बांध लेने से और साइड में एक छुरी टांग लेने से कोई सिख नहीं बन जाता। ऐसे नहीं कि रास्ते चलता कोई भी व्यक्ति सिर के ऊपर नीला कपड़ा बांध ले और दुकान से एक चाकू ले लिया या कोई छुरी ले ली और उसको धागा डाल के उसने साइड में डाल लिया, जैसे जनेऊ डालते हैं। ये जनेऊ डालने वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अगर कोई अमृत छकता है तो उसको पता होता है कि अमृत छकने की मर्यादा क्या है, हमारी जो जिम्मेवारी है वो क्या है, हमने जो श्री साहिब धारण किया है, ये सारी चीजें, इनकी जिम्मेवारी क्या होती है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर वहां पर एक कट्टर ग्रुप है, वो कट्टर ग्रुप वहां पर डिमांड कर रहा था कि सिखों की जो श्री साहिब है, इस श्री साहिब के ऊपर, कृपाण के ऊपर ब्रिटेन के अंदर बैन लगना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब ने उनको सीधा जवाब दिया। उसके बाद वो हेटर ग्रुप एकदम से चुप कर गया और उसके बाद उन्होंने एक भी बात वहां पर कृपाण को बैन करने की नहीं की। अब जो ब्रिटेन के अंदर रहने वाला जो जितना भी गोरा भाईचारा है, गोरे भाईचारे को सिखों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। June. I've seen a few people try slandering the Sikhs, you know. It's wrong. You all know it's wrong.
Yeah, we're not going to start doing all of that. The Sikhs are an amazing people. I've always expressed my love for the Sikh community in my videos. And I'll stand by that 100%. You cannot judge a whole community based on the actions of a few individuals. Anywhere you go around the world, any community you walk in around the world, you're going to have your good, you're going to have your bad. Unfortunately, that is the way of the world. So let's not judge a whole group of people based on the actions of a few individuals. लेकिन जो बुरे सिख होते हैं उनसे तो सबको प्रॉब्लम है। उन बुरे सिखों से सिखों के रूप में बहरूपिये घुसे हुए हैं, आरएसएस के द्वारा प्लान किए हुए हैं, तो उन सबसे तो हमको भी प्रॉब्लम होती है, तो गोरों को भी प्रॉब्लम होने वाली है, कालों को भी उनसे प्रॉब्लम होने वाली है। अब उस लड़के को, जो विक्रम नाम का लड़का था, उसको तो 21 साल की सजा हुई और यह कहा गया कि 21 सालों तक वो लगातार जेल के अंदर रहेगा, उसको कोई पैरोल नहीं, कोई जमानत नहीं, कोई भी चीज उसको नहीं मिलेगी। और हेनरी नोवाक मामले के अंदर ये जो मामला है, अमेरिका के अंदर भी उठाया गया, कनाडा के अंदर भी उठाया गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उठाया गया, न्यूजीलैंड के अंदर भी उठाया गया। उठाया क्यों गया? क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को हाईलाइट किया गया कि यहां पर जो सिखों की कृपाण है, इस कृपाण को बैन कर देना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब ने ऐसा जबरदस्त बयान दिया है कि हमारे जो सिख फौजी है, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर तुम्हारे लिए उन्होंने शहादत दी है, उन्होंने शहीदियों के जाम पिए हैं, और आज अगर तुम बात करते हो हमारी कृपाण के ऊपर बैन लगाने की, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। किसी एक व्यक्ति के इंसिडेंट के कारण आप पूरी कम्युनिटी की जो कृपाण है उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब का मैं आपको वीडियो सुनाता और दिखाता हूं। लेकिन इसके अलावा सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब को सिख हीरो अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया गया है। साल 2026 का जो सिख हीरो अवार्ड है वो सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब, जो ब्रिटिश एमपी हैं, इनको दिया गया है। सिखों के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर है। आज ये जो हमारे जो बड़े बड़े सिख चेहरे हैं, विदेशों के अंदर जाते हैं, नाम चमकाते हैं, तो इससे हमारी सिख कम्युनिटी का भी जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर रोशन होता है। सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब को किस प्रकार से सिख हीरो का अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, इसके बारे में खबर सुनाता हूं। अमरीका दी प्रमुख संस्था सिक्स फॉर अमरीका दे वल्लों इंग्लैंड दे पहले दस्तारधारी सिख संसद मैंबर तनमनजीत सिंह ढेसी नूं सिख हीरो अवार्ड 2026 दे के सन्मानित किया गया। यूके दे विच 3 वार संसद मैंबर अते इस तो पहला ग्रेम मैश शहर दे विच मेयर रह चुके तनमनजीत सिंह ढेसी ने यह अवार्ड मिलन ते अपने संदेश राही सिक्स फॉर अमरीका संस्था का विशेष तौर पर धन्यवाद किया, जिन्हों ने अपने सालाना विसाखी नूं समर्पित समागम दे विच उन्हां नूं अथाह प्यार दिता सी। ढेसी ने अमरीका दे विच सिख भाईचारे दीआं प्राप्तियां भी भरपूर शलाघा कीती अते कहा कि परमात्मा सानूं होर तरक्की, बरकत अते खुशी बख्शे। हेनरी नोवाक मामले के ऊपर सरदार तनमनजीत सिंह ढीसी साहब ने क्या क्या बातें बोली हैं, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। I wonder, as a Sikh man in public life, how aware are you of some of the reaction that's certainly been on social media, not just the protests last night? This is why this was really important for me to be speaking with yourself, and why I spoke so passionately in the chamber as well, because I knew full well that being the first urban Sikh MP, the Sikh community, including many of my Slough constituents who are of the Sikh faith, that they had huge expectations that somebody's going to take a stand, that we need to show that we are not carrying a dangerous weapon, we are not going there with any wrong intent. Individuals have been carrying this for centuries, and how this whole debate, the misinformation and disinformation and the scapegoating, and as I said, the key thing here that the Sikh community is facing is shock, but also shame that somebody with a Sikh identity could have committed such a violent murder of a young man and has taken a precious life, somebody who had so much to offer, but also now they're fearful of how the wider British community will react. And I hope that there's no knee-jerk reaction, Sally, because I think it's really important that people actually realise that that's not what the intention of the Kirpan is. In fact, I'm the president of Gatka Federation UK, which is the UK Sikh Martial Arts Federation. Now, there, individuals who are dealing actually practicing Sikh martial arts using swords, using sticks, and other instruments. Now, that is something that is actually instructed. The first thing that you do is meditate, because it's about controlling your mind. It's a spiritual act, and the Sikhs have very long-held warrior traditions about being there to not just defend themselves but to defend others as well. And that is why there is such a large preponderance, such a huge overrepresentation of Sikhs within, as I said earlier, supporting our British armed forces for decades. And that's something that we don't want to lose, but at the same time
We don't want to have those freedoms to practice the faith, because it's important, as I said, that the actions of one individual who seemed to have been excessively obsessed with weapons, and he's bringing the whole community into disrepute. And as Mr. Novak himself said, I think it's important that we use this instance to actually tackle knife crime, something that me and many others have been calling on for many years. सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब ने जो बातें यहाँ पर बोली है उनका वीडियो अंग्रेजी के अंदर था। इनका जो इंटरव्यू है बीबीसी न्यूज के ऊपर हुआ था, तो बीबीसी न्यूज के ऊपर ये जो उनका इंटरव्यू चला था, मैंने आपको वही उनका इंटरव्यू दिखाया, लेकिन उसका जो हिंदी कैप्शन है वो स्क्रीन के ऊपर आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। तो इन्होंने अपने जो विचार रखे हैं, इन्होंने जिस तरह से उन लोगों को समझाया है, इसी तरीके से इन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर भी इन्हीं बातों को उठाया था। और इसके बाद सामने वाला जो पार्टी थी जो वहां पर डिमांड कर रहे थे कि सिखों की कृपाण के ऊपर बैन लगना चाहिए, वो सारे के सारे एकदम से चुप हो गए। अब बात कर लेते हैं सिक्स ऑफ अमेरिकन की। सिक्स ऑफ अमेरिकन की एक रिसेंटली मीटिंग होती है कांग्रेसी डेविड जी वल्डाउ के द्वारा। अब ये जो कांग्रेसी डेविड जी वल्डाउ है, और यहां पर इस बार फिर से अमेरिकन सिख कांग्रेशनल कॉकस के सह अध्यक्ष के रूप में मुझे 1984 की त्रासदी के ऊपर विचार करने के लिए अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के अंदर शामिल होने के ऊपर गर्व हुआ है। अमेरिका के संस्थापक स्तंभों में से यह विश्वास की प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भय के अपने चुने हुए धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन दुर्भाग्य से सिखों को आज भी उत्पीड़न, भेदभाव, अत्याचार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर फिर से एक बिल पेश किया गया जिसके अंदर अमेरिका के अंदर जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन होता है, पूरी दुनिया के अंदर सिखों की हत्याएं कर दी जाती है। मोगली के धुरंधरों से बचाने के लिए सिखों के लिए अमेरिका के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन नाम का बिल वहां पर पास किया गया। अब इसके अलावा इन्होंने फिर से अमेरिकन सिख कांग्रेशनल कॉकस के साथ मिलकर यहां पर फिर से साल 1984 की आवाज बुलंद की। आगे बढ़ने से पहले अपने सुपर थैंक्स वाले भाई का नाम बताते हैं, सरदार मानिक जोत सिंह जी, जिन्होंने QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था। BH मोटर्स, गुरचरण सिंह जी, अवतार सिंह ग्रोवर, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप भी ये वाला QR कोड स्कैन करके ग्रंथी सिंह की मदद करने के लिए सपोर्ट भेज सकते हैं। आपसे भी विनती है, आप भी चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।